आग लगने पर हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जब आग किसी अस्पताल में, स्कूल में या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगे तो उस समय पर किस तरीके से फायर ब्रिगेड तैयार रहती है, कैसे उसके उपकरण काम करते हैं, इसी को लेकर आज एक मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। एक लखनऊ का हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है और ये फायर ब्रिगेड के जरिए जब किसी व्यक्ति को निकाला जाता है तो कैसे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपको दिखाते हैं कि लोग जब कहीं 4 मंजिल 5 मंजिल ऊपर पहुंचते हैं तो उनको उतारने के लिए हाइड्रोलिक मशीन से जो प्लेटफॉर्म है उसको ऊपर ले जाया जा रहा है। ऊपर ले जा करके जो लोग ऊपर फंसे हैं उनको नीचे उतारा जाएगा और उसके साथ ही जो फायर ब्रिगेड के लोग होंगे, जब अगर आदमी निकल आता है, जब वो कोई घायल फंसा होता है धुएं में, तो उसको किस तरीके से टांगना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसको रख रखाव, क्योंकि घायल व्यक्ति बदहवास होता है, ऐसे में उसका बीपी और तमाम चीजें होती हैं वो शूट करती हैं, तमाम उस समय पर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखिए कैसे स्ट्रेचर खोला जा रहा है उसको, ये तमाम जो ड्रिल है वो करवाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की तरफ से। और इस ड्रिल के जरिए देखा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो कैसे उसको निपटा जाए। जो मरीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो हाइड्रोलिक मशीन है वो यहाँ पर मौजूद है और ये सारा कुछ हो रहा है। डीजी फायर सर्विस सुजीत पांडे हैं यहाँ पर, पूरा जो ड्रिल है वो करवाई जा रही है, उनसे बात भी करेंगे। सर, ये जो ड्रिल है कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है जब रियल में ऐसी कोई घटना होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसको हर एक जिले में, हर एक तहसील पे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी है और उसी के तहत ये कराया भी जा रहा है। ये अवेयरनेस ड्राइव है कि जब भी कोई फायर का इंसिडेंट होता, आपने देखा यहाँ एक स्मोक सिर्फ लगा था और जैसे ही सूचना मिली फायर की टीम भी आई और हम एक साथ हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हैं, फायर टेंडर भी यूज कर रहे हैं, मेडिकल टीम्स भी हैं, एम्बुलेंस भी है। हर एक मिनट काउंट करता है। गोल्डन आवर की बात छोड़िए, गोल्डन सेकंड्स होता है, गोल्डन मिनट्स होता है। इसलिए जैसे ही हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं हम बहुत सारी जान बचा सकते हैं। और यही एक तरीके से अगर कहा जाए इस ड्रिल से खामियां भी कि कहाँ पे हमको अपना चेक बैलेंसेस करने हैं होता है, यह भी हम देखते हैं। बहुत सारी चीज होती है, कितना टाइम लैप्स हो रहा है, कोऑर्डिनेशन में कितना टाइम लग रहा है, प्लस मेडिकल टीम स्पेशली हॉस्पिटल्स में एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन हो जाता है। यदि फायर की टीम एंड द लोकल वहां पर जो मेडिकल के स्टाफ रहते हैं उनको समझ में आए कि किसको क्या करना है या रोल क्या है, तो यह बहुत ही अच्छा और आज का डेमो बहुत अच्छा रहा भी है, जैसा आप देख रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में इस तरीके से अवेयरनेस, ये पूरे प्रदेश में हम लोगों ने प्रत्येक दिन स्कूल्स में ट्रेनिंग दी है, कॉलेजेस में दी है, गांव में जाकर दी है, पंचायत में दी है। इस तरह के डेमोज कर रहे हैं हर एक जगह पर। उसी का एक पार्ट आज यहाँ लखनऊ में है, जहाँ देखिए आप रेस्क्यू करके लोगों को नीचे लाया भी जा रहा है और फायर बुझाया भी जा रहा है। तो ये लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जब लोग फंस जाते हैं तो उनको लाया जाता है। और इसके बाद अगर हम दिखाते हैं जो गाड़ियां हैं, जो उत्तर प्रदेश फायर डिपार्टमेंट के पास गाड़ियां हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये नॉर्मल गाड़ी नहीं है। अब इस गाड़ी के बारे में दिखाते हैं। ये रिमोट फायर ब्रिगेड है, एक तरीके से अगर इसको चला सके तो ये कैसे काम करती है, क्या है, ये भी आपको दिखाते हैं कि अगर कहीं पर धुआं होता है या कैसे होता है वो भी इनसे जानेंगे भी, ये ऑपरेट भी करेंगे। ये क्या गाड़ी है, कैसे ऑपरेट? सर, ये फायर सर्विस रोबोट है। जहाँ पे रिफाइनरी जहाँ या बिल्डिंग स्ट्रक्चर जहाँ कमजोर होता है, जहाँ हमारा फायर सर्विस के जवान को डर रहता है कि उसके ऊपर बिल्डिंग गिर सकती है, छज्जा गिर सकता है, जहाँ उसको चोट लगे, तो वहाँ पे हम इस रोबोट से काम करते हैं। ये रोबोट करीब 100 मीटर तक काम करेगा। ये हमारा फॉग जेट सब बनाता है। अगर ये खुद आग में गिर रहा है तो इसमें स्प्रिंकलर लगा हुआ है, ये अपनी कूलिंग स्वयं कर लेता है सर। अच्छा, हाँ, खुद भी बचाता हो वहाँ पे फायर अगर लगे? सर, ये जो इसके स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर ये पानी फेंकता है और ये इसको अपनी रबड़ को बचा लेता है, जिससे इसको नुकसान नहीं होता है सर। ये बिना मतलब कहा जाए रोबोट है जो जहाँ पे आग धुआं होगा ये खुद ही चला जाएगा? सर, धुआं जहाँ पे रिफाइनरी विशेष है कि जहाँ पे रिफाइनरी या पेट्रोल पंप, जहाँ पर मैंने कहा ना जान का खतरा हो सकता है, जहाँ फायर सर्विस को कर्मी को दिक्कत होगी, वहाँ पे हम इस रोबोट से काम लेंगे। ये करीब 100-150 मीटर तक आराम से जाएगा और ये होज पाइप, चार्ज होज पाइप, पानी से जो चार्ज होता है होज पाइप, वो लेकर के जाएगा। करीब 65 किलो वजन तक का ये खींच सकता है। खास करके रिफाइनरीज में केमिकल अगर कोई आग लगती है, केमिकल जी। ये जो गाड़ी है ये कितनी महत्वपूर्ण है? जो गाड़ी है, जैसे
कि ये है। अब देखिए दूसरी गाड़ी है, ये हाइड्रोलिक का जो प्लेटफॉर्म था वो तो था ही, ये एक दूसरी गाड़ी है, इसको नाम दिया गया है आर्टिकुलेटेड वाटर टावर। आर्टिकुलेटेड वाटर टावर, इस गाड़ी की विशेषता ये है कि ये फायर ब्रिगेड तो है ही, लेकिन जब ऊंचाई पे पानी को पहुंचाना है, ऊंचाई पर पानी को पहुंचाना है तो इस जैक के जरिए पानी का पाइप तो पहुंचता ही है, लेकिन उस ऊंचाई पे कहां आग लगी है, कैसे आग लगी है, किस तरीके से आग लगी है, इसको देखने के लिए बाकायदा ये एक स्क्रीन भी लगाई गई है। ऊपर टॉप पर एक कैमरा लगा है और वो ये बताता है इस स्क्रीन के जरिए कि ऊपर किस तरीके की आग लगी है, कितने लोग फंसे हैं, कहां फंसे हैं। तो एक कैमरे के जरिए पूरा ऑपरेशन किया जाता है, पूरा जब रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जाता है। तो ये तमाम ऐसी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेजेस हो, या कोई भी ऐसी सरकारी दफ्तर, प्राइवेट जो दफ्तर होते हैं, उन तमाम जगहों पर ये जो फायर ब्रिगेड का जो ड्रिल है वो करवाया जा रहा है। कोशिश यही है कि लोग भी जाने और फायर विभाग भी अपने इस ड्रिल के जरिए अपनी मशीनों को चेक कर लेता है। मशीनों का भी एक तरीके से उनकी चेकिंग होती है कि वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक कोशिश है लोगों को अवेयर करके ऐसी किसी घटना पर कैसे रिस्पॉन्स करना है ये भी बताने की। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।